It's very nice to see more attendance today. Gradually, this hall should become small, and there should be a proper ISKCON in Kalyan. आप लोग में से कितने लोग हम लोग के जो चर्नी रोड ग्रैंड रोड में चौपाटी टेम्पल है वहाँ गए हैं? तो वो है ना टेम्पल, अभी या तो फोटो देखा होगा आपने इंटरनेट पे, वो टेम्पल हॉल काफ़ी बड़ा है, पर जब शुरू हुआ था ना वो टेम्पल हॉल ये साइज़ का था, ये साइज़ का था। और फिर ऐसे ही यंगस्टर्स जुड़े थे, और फिर उसमें से थोड़े यंगस्टर्स आफ्टर ग्रेजुएशन दे टुक अप जॉब्स, सम ऑफ देम became brahmacharis, some of them got married, took up jobs, but they all stayed in devotional service. And ऐसे करते 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 अभी देखो कितना वो उनका बड़ा मंदिर है। तो power of youth, in your youth you can in these next 10 years of your life, like roughly from the age of 18 till the age of chalo 35, you say almost 16 years of your life, the decisions that you take can either make or break your life, materially भी and spiritually भी। materially भी इतने सारे लोग मैं देखता हूँ जो नॉर्मल बीकॉम ग्रेजुएट्स होंगे खाली, बट अगर उनके लाइफ में प्रॉपर डायरेक्शन है तो दे डू वेल, दे विल अर्न वेल, दे विल डू सम फर्दर स्टडीज़, वो सब होगा। बट अगर डायरेक्शन अच्छा नहीं है तो वो कोई अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में क्यों नहीं जाए या कुछ करे, बट देन बुरी आदतें लग जाती है, दे एंड अप हैविंग बैड एसोसिएशन, देयर आउटलुक एंड फंडा टू लाइफ completely changes. And spiritually though, what to speak, agar if at this age when we take up, yesterday I was talking to my uncle is from America, he shifted there in 1970, तो अभी 50 साल से वहाँ पे ही मेड अ बिग बिजनेस, ही इज़ अ मिलियनर देयर। तो उसके बच्चे वहीं पे पैदा हुए और अभी बच्चे के बच्चे भी है, मतलब उसके पोते, ग्रैंडसन्स। तो ही वॉज टेलिंग मी दैट हाउ लाइफ इन अमेरिका इज़ that they have to be so overly protective, because just the whole system around is such that it is just driving people towards full materialism. Now that would be okay if materialism would bring peace of mind, but the problem is materialism cannot bring peace of mind. अभी AI का बहुत चर्चा हो रहा है, चैट GPT, ओपन इंटेलिजेंस। तो लास्ट वीक मैं हम लोग का न्यूज़ लेटर बना रहा था। यू ऑल गेट ISKCON भिवंडी सेंड्स अ न्यूज़ लेटर एवरी मंथ ऑन व्हाट्सएप, जिसको नहीं मिलता आप लोग कुणाल प्रभु को बताओ, दे ऐड यू, सो यूल गेट इट हैज़ स्पिरिचुअल आर्टिकल्स, सम आर्टिकल्स लाइक लास्ट मंथ वी हैड आर्टिकल्स ऑन जन्माष्टमी। नाउ अभी ये न्यूज़ लेटर जो आएगा नेक्स्ट संडे को, इट विल हैव आर्टिकल्स ऑन दशहरा, व्हाट इज़ दशहरा। लोगों को पता नहीं है ना इतना, उनको लगता है धनतेरस, पैसे, गोल्ड खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, खाली वो दशहरा है, वो दिवाली है। बट व्हाट इज दशहरा, व्हाट हैपेंड, डू यू नो व्हाट हैपेंड ऑन दशहरा डे? व्हाट हैपेंड? लॉर्ड राम डिफीटेड एंड किल्ड रावण, राइट? सो वी वर जस्ट मेकिंग, आई वाज जस्ट मेकिंग दिस, तो देन आई थॉट कि दिस आर्टिकल रिक्वायर्स लॉट ऑफ एडिटिंग। आजकल बहुत ये चैट जीपीटी सोचते हैं, सुनते हैं, चलो देखते हैं क्या है। सो आई वेंट, चैट जीपीटी वेबसाइट आया, उसमें था, सो आई रोट आर्टिकल फॉर एडिटिंग, तो उसका 1 सेकेंड में आया रिप्लाई, प्लीज़ सेंड योर आर्टिकल, ये वो मैंने डाल दिया, कट, विद इन 5 सेकेंड्स पूरा आर्टिकल चेंज होकर एकदम अमेजिंग इंग्लिश में आ गया। आई वॉज थिंकिंग कि अगर इसका आदत लग जाएगा, अभी फ्री है, वो फ्री रहेगा, पैसे ही कमाने ना आफ्टर अ वाइल, बट चलो इवन इफ इट इज़ फ्री, राइट नाउ when you have to write something, for your college you have to write something, if you want to take up a job you have to make your resume, आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, कुछ आर्टिकल लिखना है, कुछ लिखना है, पर्सनल कुछ लिखना है, you need to think, right? When you think, what happens? When you start to think, what happens? Yeah, your mind becomes sharper, and also when you have to do things on your own, you're forced to get more information. थोड़ा इसके बारे में सीखता हूँ, थोड़ा इसके बारे में जानता हूँ, थोड़ा इसकी जानकारी होनी चाहिए। अभी इसने क्या कर दिया
कुछ मत करो, खाली ये वेबसाइट का लिंक याद रखो बस। आपको क्या चाहिए, हमारे पास सब कुछ है। आदत लग जाएगी लोगों को इसकी। जस्ट लाइक अभी इट्स 2023, आईफोन आया था 2007 में। 2007 में आई वॉज हाउ ओल्ड, आई वॉज 20 years old. I was 20 years old in 2007. Before that, we had a life, we had communication, we had email, but we didn't have a smartphone. But life was going on. It was going on. People were enjoying just as much as they are enjoying now. People had comfort just as much as they had now. अभी सोचो 2007 से लेके 2023, 16 साल हो गए, राइट? my maths is right? Not very comfortable with maths. तो वो 16 साल में अभी if someone is told, चलो स्टूडेंट लाइफ ठीक है, बट वंस अ पर्सन इज वर्किंग, समवन इज टोल्ड स्मार्टफोन रहने दो, डब्बा फ़ोन यूज़ करो, what will they think? No WhatsApp, no email, no Google Maps, no Facebook, no internet, no Instagram. How will I live? सोचेंगे? Yes or no? आजकल तो मैं देखता हूँ लोगों के पास 2 स्मार्टफोन्स हैं, 2 और क्रेजी थिंग, सॉरी दोनों, हाँ, आईफोन भी होना चाहिए, एंड्रॉयड भी होना चाहिए, और आजकल उसके साथ एक डब्बा फ़ोन भी रखते हैं वो लोग। बैटरी उड़ गया तो ये तो है मेरे पास। That same thing will happen with artificial intelligence in 4-5 years. स्मार्टफोन से लोग चिढ़ते भी हैं। After few years of usage of a smartphone, how do you feel about a smartphone? अरे यार, distraction हो गया। Everyone feels so much of my time. I cannot control my mind, but this is controlling my mind. This phone is just, I don't have that much determination to say no. नहीं होता तो अच्छा होता. We feel that way. But कैसे करूँ, ना तो बोल ही नहीं सकता, मेरा पूरा इतना डिपेंडेंसी आ गया अभी ये फ़ोन पे। आई एम एक्सपेक्टेड ईमेल का जवाब तुरंत देना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टेड कि अभी तो व्हाट्सएप के बिना कैसे होगा, हम लोगों को क्लास के लिए कैसे बुलाएंगे व्हाट्सएप के बिना। क्लासेस पहले भी होते थे, लोग पहले भी आते थे, फॉलो अप होता था कैसे ना कैसे। दैट सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड देन वी आर गोइंग टू बिकम मोर डम। एंड द पॉइंट इज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा, एंड it is just going to, this whole thing is created that this will make my life more comfortable, but it never has made a person's life more comfortable. आज आते वक्त वो मुलुंड के वहाँ पे 2 लोग घोड़े पे जा रहे थे, वो ऐसे करके घोड़ा अपना लेके आ रहा था, होता ना घोड़े राइड्स वाले। तो मैं सोच रहा था कि बहुत साल पहले, लाइक 100 साल पहले, ऑटोमोबाइल इन्वेंट होने के पहले, ऑटोमोबाइल कब इन्वेंट हुआ था? फोर्ड ने किया था। कब किया था? 1910, 1920, या अराउंड दैट टाइम द ऑटोमोबाइल वाज इन्वेंटेड। उसके पहले क्या होता था? लोग जीते थे, लोग खुश थे, लोगों के फैमिलीज थे, पैसे कमा रहे थे, परिवार था, चल रहा था ना। क्या था फर्क? बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे, ट्रैवल पे एक लिमिट था। ट्रैवल करना था तो पता है कि यहाँ से वहाँ जाना है तो 3-4 दिन निकालने हैं, राइट? बट डू यू थिंक दैट दे वर रियली वेरी 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 मिजरेबल एट दैट टाइम? नो और यस? नो. They were peaceful in life. They had their problems, but they had their peace. We also right now have our problems. We also have our peace sometimes, right? But the scale at which our problems are, उनके problems वो scale पे नहीं थे। रोड एक्सीडेंट्स नहीं होते थे, 2 घोड़े टकराएंगे भी तो कोई मरेगा नहीं।
अभी हर चीज़ को हमने मॉडर्नाइज कर दिया है, उससे क्या होते हैं और दिक्कतें आते हैं। रेडिएशन से कोई मरता नहीं था वो टाइम पे, मोबाइल फोन्स नहीं थे, ये नहीं थे, एरोप्लेन्स नहीं थे, लाइफ वॉज सिंपलर। अभी आप सोचो ना, वो जो दैट स्टोरी इज देयर, वन मैन इज फार्मर, यू नो, एंड ही हैज़ हिज बुल एंड हिज काउ, एंड वो काउ पे उसने बेल लगाया है गले पे, एंड दैट काउ इज गोइंग, वो टिलिंग द लैंड, एंड दिस western educated boy, after graduating, you know, he comes back to his village and he sees ऐसा है, तो ही टेल्स हिम, अरे अरे ये तो बहुत प्रिमिटिव वे है करने का, आप कोई मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करो। सो ही टेल्स हिम क्यों, तो ही इज़ लाइक देन यू डोंट हैव टू, यू नो, इसके पीछे आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, तो ही इज़ लाइक कि उससे आपका समय बचेगा, यू नो, यू कैन डू मोर एंड यू कैन डू मोर, एंड उससे क्या होगा। तो उसने बोला समय बचेगा तो आप ज़्यादा पैसे कमाओगे, बोले उससे क्या होगा, नहीं पैसे कमाओगे तो आप आराम से पेड़ के नीचे बैठ सकते हो और आपका काम चलते रहेगा। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं तो पेड़ के नीचे ही बैठा हूँ, वो बैल अपना काम कर रहा है, मैं तो चिल ही कर रहा हूँ ना। तो उसके लिए मैं कर्जा लूँ, लोन लूँ, डेवलपमेंट करूँ, ये करूँ, और उसके बाद होप करूँ कि एक दिन मैं अपने पैसे से इतना सेटिस्फाइड हो जाऊँगा कि मैं छोड़ दूँगा और मैं चिल करूँगा। अगर ऐसा होता, अभी 3 दिन पहले फोर्ब्स 100 रिचेस्ट इंडियंस का लिस्ट निकला था, हम लोग ट्रैक करते हैं सब ताकि कल्याण में मंदिर बने, ट्रैक करके आप लोग को देंगे, जाओ मिलो ये लोग से। अगर एक लेवल पे जब मटेरियल कंफर्ट मिलता, उसके बाद कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड हो सकता, if material comfort would have brought happiness and that would have led to satisfaction and that would have led somebody to give up and think बहुत हो गया, अभी मैं चिल करूँगा। तो ये जो फोर्ब्स के जो 100 रिच लिस्ट है ना, सबके आगे लिखा होना चाहिए रिटायर्ड, 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 रिटायर्ड। ऐसा होता है नहीं। आपको जब when we are young na, we feel I will work hard till this age and then I will give up and then I'll chant Hare Krishna. सोचते हैं लोग। The problem is once you get in and you start working, if your mindset is not like that, if your mindset is like what the Bhagavad Gita says, how a devotee thinks, then there are so many devotees who do that. They have a fixed target, ठीक है, I will reach till here, I will take care of my family, I will take care of my parents, ये वो करके इतना हो जाएगा and then I'll live a simpler life. I know people who have gone to IIT and worked for 10 years, earned money and then taken up jobs as teachers so that they have to work for 3-4 hours and then devoted their entire life for spiritual life. Such people are also there. So but otherwise what happens now, when you get in, then it's just abhi iske baad ye, iske baad ye, iske baad ye. You cannot give up. So therefore it is so important at this age to study the principles of Bhagavad Gita. And what I just said is actually quite, ye to spontaneously tha, but it is quite relevant to today's discussion also. So let's start with the Mangalacharan prayers and then we'll have a 20-minute discussion on Bhagavad Gita. Together. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeyam Shri Guru Shri Utapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahityam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha Namahom Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatya Deshatarine
नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरात्वशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Okay, so you can open to verse number 60 of the second chapter Bhagavad Gita. यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। Krishna says, the senses are so strong and impetuous, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind even of a man of determination who is endeavoring to control them. मैंने क्या बोला? Even a man of discrimination who is endeavoring to control them. What does it mean, man of discrimination? Who can discriminate between right and wrong, who is intelligent to determine between right and wrong. So Krishna is saying even such a person who has the intelligence to determine what is right and what is wrong can get into trouble. Even the mind of a man of discrimination who is endeavoring to control. Matlab, somebody who has intelligence, who is trying to control his senses. To him also sometimes what happens? What is Krishna saying? Senses can carry away the mind. Carry away what? कभी जभी मुंह से कुछ गलत निकल जाता है या तो कुछ गलत काम कर लेते हैं, the it is carried out by the senses, but the input is given by the mind. So here he is saying forcibly carry away the mind. He is not saying forcibly carry away the senses, the mind. Why? Because the senses are so strong. मतलब इतना strong desire है enjoy करने का कि जब हम try कर रहे हैं ना उसको control करने के लिए, फिर भी mind भटक जाता है. The mind goes away. And still sometimes we as devotees feel कि अरे come on, ये तो इतना क्या माइंड के बारे में बोलते हैं, इतना क्या सेंसेस स्ट्रांग बोलते हैं, ऐसे थोड़ी है. आई कैन कंट्रोल माई सेंसेस. एक स्टोरी है कि एक नदी पे बहुत सारे स्ट्रांग हॉर्सेस थे जो नदी में जा रहे थे और बह जा रहे थे. दे वर गेटिंग टेकन अवे बाय द करंट. रिवर में करंट होता है. आप लोग कितने लोग गंगा में नहाए हैं? गंगा हैज़ अ वेरी पावरफुल करंट. का मायापुर में कितने लोग नहाए हैं? और हरिद्वार ऋषिकेश में और भी स्ट्रॉन्ग करंट है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो ये हेल्दी हॉर्सेस वो आर गेटिंग स्वेप्ट अवे एंड दो एकदम लुखे हॉर्सेस गए वहाँ पे और ये देख रहे हैं वो लोग 5 मिनट कि ऐसे ऐसे हो रहा है और वो लोग पूछ रहे हैं करंट बहुत स्ट्रॉन्ग है क्या? हम जा पाएंगे क्या? कुछ होगा तो नहीं ना? When Krishna is telling this to Arjun 5,000 years back, before ChatGPT, artificial,
स्मार्टफोन का निकनेम क्या लोग बोलते हैं अभी? डम फोन. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 5-10 साल बाद क्या बोलेंगे वो लोग? डम इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल डमनेस, जो भी बोलेंगे. Before all that, when people's minds were really sharp, you know, for us to be able to control our senses and mind, there needs to be regulation in life. The our life needs to be regulated, then our senses will be regulated. What does it mean to have a regulated life? Discipline in life. Discipline in life के characteristics क्या है? What are the features of discipline in life? ये थोड़ा college का question जैसा हो गया. What are the features and characteristics of a disciplined life? Practical. What does a disciplined life constitute? क्या होना चाहिए किसी के लाइफ में कि हम बोल सके हाँ इसका लाइफ डिसिप्लिन्ड है? Things should be time to time and consistent. Then there should be some progress. There should be some thing कि हाँ ठीक है, I want to live my life like this, and then it should be applied. Yes. We should be committed to having that life. There should be no distractions आएंगे. We should not get distracted by it. Yes, bro. We should have some control. अभी ये principles है, ठीक है. इसको अगर detail में डालना है तो how will we do it? These are all principles. Now if I tell you नहीं ये तो ये ठीक है, मेरे लाइफ में मुझे बता मुझे क्या 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 करना है. Yes. Getting up early. If you have to, then what will it also say about the end of the day? So we can say, चलो अगर early word नहीं use करना है, we can say getting up at a particular time and sleeping at a particular time, even if it is 6 a.m. बोले हाँ 6 a.m. जल्दी तो है, चलो किसी का 7 a.m. है, तो regulation, getting up on time, sleeping on time. What else? Planning the day, and not just planning, then planning बहुत लोग करते हैं. सडनली कुछ सुन लिया, अरे यार यूट्यूब पे कुछ देख लिया, फिटनेस रेजिम, अरे मैं ये करूँगा, कुछ डाइट रेजिम देख लिया, अरे आज से मैं ये नहीं खाऊंगा. वो सब प्लानिंग चलते रहता है. माइंड का काम ही वो है, प्लान करते रहो. इंटेलिजेंस का काम है बोला भाई बस कर, अभी कुछ करते हैं उसके साथ. सो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग. फर्स्ट वाज having regulated sleeping and waking up time. Second is having a plan for the day and executing it, or having some, these are all principles. Detail batao. Following some morning routine every day. What should a morning routine be like? There should be some chanting और exercise होना चाहिए, right? There should be some yoga, some stretching, some exercise should be there, because when you do that, then what happens? When you do some stretching or exercise, what happens? कि यानी therefore there is more ability to focus on the chanting. What is other benefit of chanting in the morning? Chanting होता है दिन भर तो होता नहीं है, एटलीस्ट सुबह को होगा कुछ. यस. एक स्पिरिचुअल टास्क है, सुबह सुबह हो गया तो कंप्लीट होता है. जैसे अभी ये वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया में, तो इट विल फेवर द टीम्स हु आर केपेबल ऑफ प्लेइंग ऑन सच पिचेस. पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया. सेम चीज़ अगर ऑस्ट्रेलिया में होगा, इट विल फेवर दोज टीम्स. सिमिलरली मॉर्निंग टाइम इज फेवरेबल फॉर स्पिरिचुअल एक्टिविटी. मॉर्निंग को है ना, जिसको आदत भी है ना पीने की, वो पी नहीं पाएगा अनलेस कोई एकदम गया गुजरा है. वो एक माहौल चाहिए ना कोई भी चीज़ करने के लिए. इट्स ईजियर टू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, इट्स ईजियर टू स्टडी स्क्रिप्चर इन द मॉर्निंग. फॉर सम पीपल हु आर इन द मोड ऑफ गुडनेस, हु आर स्टूडेंट्स, इट्स ईजियर टू स्टडी इन द मॉर्निंग. कोई लोग होते हैं जिनको रात को ही पढ़ाई होता है. समझ जाओ कौन से मोड्स में हैं हम, मैं पूछूंगा नहीं. कोई लोग का आदत है वो रात को ही पढ़ाई होता है जब सब अंधेरा हो जाता है. मतलब क्या, उनको मोड ऑफ इग्नोरेंस का में वो थ्राइव करते हैं. दे थ्राइव इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस. बट देर आर सम पीपल हु थ्राइव इन द मोड ऑफ गुडनेस. सो ऑल दीज
all these tasks which are for self improvement should happen in the morning time. So that is morning regulation is very important. अभी इसको आप reverse कर दोगे, so night regulation is also very important. It's very important to sleep on time, because if we don't, the mode of ignorance and our mind, when they meet together, it's going to lead to some waste of time. It may lead to something sinful, or it may lead to something waste of time. Creative things will not really happen much at night. So अगर ये दो regulation हो गए ना, you have a active morning time for your spiritual life as well as for your physical body. Some yoga, some stretching, and then chanting for your spiritual life or reading Shastra. And then you have some regulation at night. Bhaktisnanda Saraswati बोलते थे, beat, प्रभुपाद के गुरु, beat your mind 100 times with a shoe in the morning and 100 times with a broom at night, and that is how you can control your mind. उसका क्या मतलब है? Feed your mind with spirituality in the morning and wash the mess of the day with some spirituality at night. सुबह जप करो, रात को कुछ पढ़ो, सुबह जप करके पढ़ो, रात को कुछ सुनो, रात को कुछ कीर्तन करो, नहीं तो रात को कुछ just do some chant one round at night before sleeping, learn some prayers or chant some prayers or recite Mangalacharan before sleeping again. So what happens is, with this, after this also Krishna is saying mind yahan wahan jayega. If this is not there, then what will happen? 100% jayega. Right? It's then like that horse, वो जो weak horse है, वो बोला अरे मेरा mind जाएगा क्या इधर उधर? Of course जाएगा. So therefore regulation is very important for happiness. Even for material happiness, regulation is very important. Very successful people, you take the schedule of Virat Kohli, or you take the schedule even of Mukesh Ambani. एक businessman है, एक sportsman है. You take the schedule of our Prime Minister, Narendra Modi, एक politician, head of state. You take a schedule of a very, of a housewife who has, very nicely she is organizing things. किसी का भी आप ले लो, all walks of life में, they have some regulation in life. If they are not regulated, they cannot do well in life and they will not be happy. So all of us should understand this point, that there needs to be regulation in life. I need to wake up at a particular time, I need to sleep at a particular time. I can't say that ठीक है आज छोड़ दो, जाने दो नहीं. I need to be वो कट्टर regulation होना चाहिए. Like I read an article about Virat Kohli in which it was mentioned that although he has so much money and he has all these things, he's very, very regulated with what he eats. He's very, very regulated with his form of entertainment. He's very, very regulated who he meets, who he associates with. So one more aspect of regulation is association. The kind of people, if you associate with regulated people, you will also be more regulated. If you associate with spaced out people, जो सुबह उठ के डिसाइड करेंगे आज क्या करना है, या कब उठने के बाद डिसाइड हाँ अभी मैं उठ गया हूँ, अलार्म क्लॉक लगाएंगे बिना सो जाएंगे, ये वो करेंगे, then you will also become like that. So association very important for regulation, and regulation is very important for mind control. And why is mind control important? To control the senses. Why is sense control important? To get peace, to be peaceful in life. We feel that, or rather people feel outside, is when I allow my senses to enjoy as much as they want to, then I will be happy. It's the other way around. Happiness does not lie in trying to do whatever you can. Happiness will actually lie in regulation. That's why Krishna later on you will see in this chapter only, I think 64th verse, Krishna says the regulative principles of freedom. ये दो words opposite actually. Regulation and freedom are considered opposite. Regulation मतलब कुछ limitation, some structure. Freedom मतलब whatever.
But actually, when there is structure and limitation, then there can be freedom. Because then the mind is peaceful, the senses are peaceful with whatever we have. So herein comes the other concept that we can try and endeavor how much ever we want to. Ultimately, the sanction will come from Krishna. And that sanction of Krishna will come based on our karma, based on what we deserve, not what we desire. So therefore, the sooner we can be happy with whatever is coming in our life, the sooner we'll actually be happy in life. And for that, we need regulation. It's very logical, very clear. And this we have to do. And now why is this important? Here Krishna is saying that senses can go. Krishna gives an example in the next 3 verses. So let's read. Next verse is again 61 is Krishna saying, one who restrains his senses, keeping them under full control and fixes his conscience upon me is known as a man of steady intelligence. So here Krishna is bringing one more concept, that to be able to have regulation of mind and senses, you need to think about me. That means there needs to be Krishna consciousness in our life to have proper regulation. And now why is that so important? Again, Krishna discusses in the next 2 verses. These are very, very important verses of Bhagavad Gita, 62 and 63. So we'll recite. Dhyayato vishayan pumsa sangaste supajayate sangat sanjayate kama kamat krodho bijayate krodhat bhavati sammoha sammohat smriti vibrama smriti bramshad buddhinasho buddhi nashat pranashyati. Translation of both verses. These are linked. While contemplating, please pay attention. While contemplating the objects of the senses. While contemplating the object of senses, matlab? Thinking about? What are the objects of senses? If the sense is, one of the senses is the eye, what is the object of the eye? Seeing. And generally what would you want to see? Things that will make me happy. Uska definition sabka alag hai, right? The tongue is a sense. What is the object of sense? Tasting things, right? So edible things, right? Ear is a sense. Object is hearing, sound. Nose is a sense. Smelling, fragrance. Touch, feeling things, using things, manipulating things, right? That's what touch does. So objects of senses means not contemplating the senses. Here Krishna is saying while contemplating the objects of senses, matlab all these things, while thinking about something good to eat, while thinking about some fragrance, while thinking about, I want to meet this person, I want to see this, I want to do that, I want to do this, that, uske bare mein, while thinking a lot about those things, Krishna is saying a person develops attachment for them. ठीक है? हम बहुत ज़्यादा कुछ डिज़ायर करेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ सोचेंगे तो क्या हो जाएगा? We will develop some mental attachment for that thing, and from such attachment lust develops. Lust means excessive desire. Starting में basic attachment, अरे यार ये होता तो अच्छा होता, या अरे यार वो खाया था उस दिन वापस खाना है, या अरे यार this that whatever it is, and बार बार उसके बारे में हम सोचेंगे, right? Krishna is saying from such attachment, keep contemplating on that attachment. What happens? Lust develops. Now very strong desire, नहीं I have to have it. Yeah? Strong desire का definition क्या है? I need this in my life. It has become a necessity now. Earlier it was what? हाँ ठीक है अच्छा था, एक बार खा, take example of food, whatever, अच्छा था, but now it is like kept thinking of it. Now I cannot do without it. And from lust arises, क्या लिखा है? मेरे को मत देखो. Anger.
excessive desire leads to anger. Now when you have an excessive desire, only two things can happen. What are the two things? Either you will get it, or I want something, either I will get it or I will not get it. Like today there is a cricket match. पता है सबको, बोलने की जरूरत नहीं है. अभी मैं जो क्रिकेट देखता भी नहीं हूँ, मुझे भी पता है, इतना फैल गया है कि सबको पता है. नाउ वन साइड पीपल विल वांट वन थिंग, वन साइड पीपल विल वांट वन थिंग. एक्चुअली आज का क्लास है ना, शाम को रखना चाहिए था, फिर एक्चुअल मालूम पड़ता कौन सीरियस है भगवत गीता आने के लिए. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज लाइक यू ऑल इन 2011 ऑन द डे ऑफ दैट क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया का जो था ना, जो इच इंडिया वन, on that day evening we had our youth class in the temple and usually 100 लोग आते थे. तभी मैं वो साइड पे बैठता था आप लोग जैसे. तो 100 लोग आते थे क्लास में हर सैटरडे. दैट वाज अ सैटरडे, आई थिंक इट वाज सैटरडे इवनिंग. तो सैटरडे को 100 लोग आते थे. दैट डे ओनली 15 पीपल केम. और जो ब्रह्मचारी क्लास देने वाले, उनको कोई आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ इवेंट है, आज वर्ल्ड कप है. वो सोच रहे यार क्या हो गया, मैंने कुछ गड़बड़ बोल दिया क्या, लास्ट क्लास में कोई है ही नहीं. तो मैं आई पर्पसली वेंट. आई न्यू दैट अगर मैं घर पे बैठूंगा ना जाएगा माइंड उसमें, तो इसलिए आज शाम को कुछ प्रोग्राम रखो वापस इधर, आप लोग आओ. बट देर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस मैच. आइदर इंडिया विल विन और पाकिस्तान विल विन. आइदर ऑफ दीज टू थिंग्स हैज टू हैपन. चलो ड्रॉ हो गया, वो बहुत कम पॉसिबिलिटी है उसका. आप बोलेंगे नहीं ड्रॉ हो सकता है, पॉसिबिलिटी कम है. तो either way there will be some people who will be very happy and there will be some people who will be very sad. It all depends on the outcome. होना ही है. So either you will get something or you will not get something. But Krishna is saying here, either way you will be angry. अरे मिल गया तो why will I be angry? ठीक है, नहीं मिला, मैं बहुत चाहिए मुझे, I am very attached to something, I really want it, I feel that without it my life will not go on, and I didn't get it. I'll get angry. How many will get angry? Natural है. ये ऐसा डिजायर नहीं है यार गर्मी है एक पेप्सी पी लूँ, वैसा डिजायर नहीं. स्ट्रॉन्ग सम स्ट्रॉन्ग, आई वांट दिस, आई वांट दैट, आई वांट हर, आई वांट हिम, व्हाटएवर. नहीं हो पाया, अरे अभी सब स्माइल कर रहे हैं, अरे हाँ महसूस कर सकता हूँ मैं अभी मैं रिलेट, अभी तक पता नहीं आप क्या बोल रहे थे, अभी हाँ अभी मैं समझा. So that will lead to anger. But if you get it, why will that lead to anger? You heard what he said? Loudly bolo. When I was expecting this to happen, I was also expecting ये होगा तो मेरे लाइफ में क्या क्या होगा. Right? I was expecting that if this happens, then this. Like if India wins the World Cup, I'll be happy forever. People think like that. India wins the World Cup, I'll be happy forever. Next day सुबह कोई कुछ हो जाता है, वो लगता है अरे यार. So if I get this promotion, बस this one promotion if I get, मेरा सैलरी का बढ़ जाएगा 40% से, मुझे ये प्रमोशन मिल जाएगा, ये रोल मिल जाएगा, बस आई विल बी हैप्पी एंड पीसफुल इन लाइफ. अभी मैं एक क्यूबिकल में बैठा हूँ, ये रो में 5 लोग हैं, प्रमोशन के बाद मैं उस पार बैठूँगा, वहाँ पे खाली 2 लोग हैं. उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन में मैं कैबिन के अंदर बैठूँगा, पूरा कैबिन मेरा है, पूरा दिन भर मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ कैबिन के अंदर. यू नो आई विल बी सो हैप्पी. जो जब वो साइड पहुँच जाता है कैबिन के अंदर, you know, he is now the senior manager of that function. Initially what will everyone say? Congratulations, so nice. वो भी बोलेगा या thank you so much, आपका career बढ़ रहा है, या very nice. What will he realize after a couple of days? एक तो वो used to हो गया अभी. हाँ, mind है ना, इसीलिए we call the mind a rascal. rascal bad word नहीं है. Rascal means
अरे यार इसका तो सुनना ही नहीं चाहिए, ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा, he will never be satisfied. You know, we tell that to our kids, or when we were kids our parents used to tell, तू बोल रहा है ये खिलौना चाहिए, मेरे को मालूम है उसके बाद भी तू सेटिस्फाई नहीं रहेगा, और हम क्या बोलते हैं इल्यूजन में, नहीं 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 बस ये एक गाड़ी दे दो बस हो गया. The mind's nature is like that, that after getting something and using it for few days, there is an economics theory also, it is called theory of diminishing returns. Everything that you get, it will have diminishing returns from the first day itself. The first day में it will have the maximum results, and then वो नीचे जाते ही रहेगा. And then what will happen? You will feel इतना मेहनत किया इसके लिए, for this I thought I'll get permanent happiness. Where is that permanent happiness? It leads to frustration. So either way, excessive desire will lead to frustration. If you don't get it, you will be frustrated. If you get it after a while, you will feel, what was the point? I'm still unsatisfied. Have you all had this experience in life? Be it when we were children or be it even now. We think something will bring some happiness, but it doesn't. It will bring the opposite. So this is the first part Krishna is saying. So basically ये पढ़ने के बाद and after this discussion, what conclusion should we arrive at? He said there should be no desire. But is that possible? No. That's not possible. No desire is not possible. So then? Very nice. ये start कहाँ से होता है? Contemplating the objects of senses. There we have some control. यहाँ तक पहुँच गए, उसके बाद it's not possible. अभी आगे तो और भी वो ग्राफिक सीन है, वो हम पढ़ेंगे बाद में. एक डैम होता है. A dam is supposed to keep water on this side. Now a dam's construction is very very strong. मैंने कोई एरे गहरे कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दे देंगे डैम बनाने को. Dam is made by these big infrastructure companies, Larsen and Toubro and things like that. Why? Because that dam has to be extra strong. है ना, पानी दिखता है ज़्यादा नहीं है, बट फोर्स में जब पानी आता है, अभी हम देखते हैं ना फ्लैश फ्लड सिक्किम में, या उसके पहले उत्तराखंड में था, उसके पहले हिमाचल में था, नदी बह रही है वो, पर जब भी फुल फोर्स से पानी आता है तो क्या होता है, इट कैन टेक अवे इवन बिल्डिंग्स विद इट. या वाटर हैज़ सो मच पावर. तो अभी वो सोचो, वो पूरा नदी का पानी आ रहा है और हमें दिखता है कि अरे ये तो आके रुक गया, पर वो फ्लो तो कांस्टेंट है ना उसका. सो अ डैम हैज़ टू बी रियली वेरी स्ट्रॉन्ग, सो दे कंस्ट्रक्ट इट लाइक दैट. बट डू यू नो, नॉट अनलाइक अ रोड और अ बिल्डिंग बना के छोड़ दिया, डैम के लिए एक 24/7 टीम रहता है ऑफ इंजीनियर्स जो पूरा टाइम वो डैम को मॉनिटर करते हैं. 24/7 डैम बना के छोड़ नहीं सकते. 24/7 क्या मॉनिटर कर रहे हैं वो लोग? वाटर लेवल्स, प्रेशर ऑफ वाटर, व्हाट एल्स, व्हाट दे आर ऑल्सो मॉनिटरिंग समथिंग एल्स. इवन अ टाइनी डैमेज, एक चिंटू क्रैक आ भी गया, आ सकता है, अगर आ गया दे आर मॉनिटरिंग कि अगर आ गया तो हम क्या करेंगे उसी समय. एक छोटा क्रैक, इफ अ स्मॉल क्रैक कम्स, इमीडिएटली वी कैन रिपेयर इट, डैम बच जाएगा, प्रोजेक्ट बच जाएगा. अगर हमने वो टाइम पे नहीं एक्ट किया और वो छोटा सा क्रैक बड़ा हो गया, ये रूम के साइज़ का भी अगर एक क्रैक आ गया डैम में, उसके बाद आप कितना भी ट्राई करो उसको रिपेयर करने को, वो पानी एक बार अंदर घुस गया और क्रैक बड़ा हो गया, वो टूटना ही है. एंड दैट्स वाई व्हाट दे डू नो इन सच केसेस is when they know, okay, now this dam is beyond repair, maximum 1 साल की बात है, they will go little ahead and build another dam rather than trying to and once that is done they'll just bomb this out and वो explosive से, और वो irreparable. Now we can't do that with ourselves. चलो ये तो हो गया, अभी ये माइंड त्याग देना है, तो अभी नहीं, वो हम कर नहीं सकते, हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है. हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? वो जब छोटा क्रैक आता है ना, उसी समय उसको ख़त्म करो, उसी समय उसको फिक्स करो. Therefore, in this whole verse, the most important aspect for us from a practical point of view
is dhyayato vishayan pumsan, is to keep ourselves away from overly contemplating objects of material enjoyment. Is to keep us away from overly contemplating objects of material enjoyment. Material enjoyment. It does not mean कि सोचो मत दुनिया के बारे में. प्रभु मैं तो जॉब कर रहा हूँ, how can I not think? Not that. I'm तो studying now, I have to know. Not that. I will enjoy with this. I will enjoy with that. इसमें खुशी है, उसमें खुशी है. वो नहीं सोचना है. Then this rest of this thing can be avoided. So not contemplating objects of senses. Practically वो कैसे करना है? We will come to that after reading this next verse. Then Krishna says, so here he concludes by saying, lust leads to anger. Then krodhat bhavati sammoha. From anger, complete delusion arises. Delusion मतलब सबको पता है. अरे यार मालूम है मेरे को होता है ये, मेरे साथ भी यही होता है, बट वो क्या है वो पता नहीं, पर होता है. क्या है डिल्यूजन? हाँ, हम डिस्टिंग्विश अच्छे से कर नहीं पाते हैं. कितने लोगों को गुस्सा है? कितने लोगों ने गुस्से में कुछ किया है? और कितने लोगों ने वो करने के बाद सोचा कि नहीं करना चाहिए था? वो डिल्यूजन है. We can feel it. We know what it is. That later on when the mind becomes peaceful, जब भी गुस्सा कम हो जाता है, फिर हम सोचते हैं कि यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए था मुझे, मेरी भी गलती है. We will not admit it to anyone, but at least inside है मेरी भी गलती है. या अरे यार बिना बात के समटाइम्स गुस्से में छोटी चीज़ें, गुस्से में किसी स्टूल रखा जो किक कर दिया मैंने, या कुछ पढ़ा मैंने फेंक दिया, या पेपर फाड़ दिया, या बुक को पटक दिया, या फ़ोन को फेंक दिया, और फिर मालूम पड़ा अरे यार उसे मेरा ही नुकसान हुआ. नहीं खाना है मेरे को ये वो, फिर बाद में भूख लगी है, कुछ ढूंढ रहे हैं हम, और ईगो इतना हाई है कि वापस पूछ भी नहीं सकते मम्मी कुछ दे दो, किधर ढूंढेंगे, पार्ले जी 2 पीस पड़ा है खाओ. मेरे साथ हुआ है, आप लोग के साथ थोड़े लोग याद नहीं हुआ लगता, ऐसे देख रहे हो. होता है ऐसे, ये एक एग्जाम्पल है. मेनी थिंग्स कैन हैपन, राइट? सो दैट इज कॉल्ड डिल्यूजन. व्हेन वी आर नॉट, बिकॉज ऑफ एंगर वी आर नॉट, otherwise how we would have reacted, we don't react like that. We react in a way that is not conducive to us. So krodhat bhavati sammoha, sammoha smriti vibrama. From delusion, bewilderment of memory. Now we forget completely what is right and what is wrong, and that will not end just with the end of anger. This is next stage. चलो गुस्सा आ गया, कुछ कर लिया छोटा मोटा, वो नहीं. दिस इज नेक्स्ट स्टेज. नाउ अ पर्सन जेन्युइनली बिलीव्स दैट material world means enjoyment of the senses, and if it didn't work in this direction, it will work in some other direction. I just have to keep trying, right? Their memory is completely lost that boss एक alternative life भी हो सकता है. Boss, you are not the body, you are the soul, and soul cannot get happiness with matter. That bewilderment of memory, it just cannot think on those lines only. They will still get frustrated. अरे यार क्या लाइफ है, इतना मेहनत, इतना ये, कुछ सुख नहीं है. उनको आप बोलो ठीक है ये करो, they just cannot accept it. Why? Because they are so ingrained and so in tune to this concept that यहाँ happiness नहीं मिला तो यहाँ मिलेगा, पर इसी में से कहीं मिलेगा. And I have to keep doing, I have to keep doing. और थोड़ा थोड़ा कुछ सुख मिलेगा बीच बीच में, and they will dub, लाइफ यही तो है, मेहनत करना है, बीच में कुछ आनंद है, बस यही तो लाइफ है. And then they'll grow old, and then they'll be depressed thinking, boss, I didn't enjoy my life only. But that's how life is. You've heard this phrase? That's how life is. When there is no answer, people of this material world, what answer do they give? That's how life is. यही तो लाइफ है. मैं भी ऐसा हूँ तो तुम क्यों नहीं हो गए ऐसे? Bewilderment of memory. Smriti Brahmshad Buddhi Nasha. When memory is bewildered, intelligence is lost. Yeah, this. Now,
Now I cannot even accept that, yeah, actually I've heard this, I'm not the body, I'm the soul. इसका मतलब क्या कि I am the soul. You cannot understand that. Yeah? And when intelligence is lost, one falls down again in the material pool. Cycle of birth and death goes on. Goes on. There's never ending cycle of Janma and Mrityu will go on. Happiness, distress, happiness, distress, happiness, distress. This is life. This is life. Whereas Krishna is teaching us in the Gita, this is not life. Right? This is illusion. Actual life is what? You are not the body, you are spirit soul. And the first characteristics of the soul is serving God. Lovingly serving Krishna. And happiness lies in that. Happiness lies in that. So you can get free from this entire chain. If senses are strong, Krishna is stronger. He's stronger than the senses because he's the one who has created them. If the mind is strong, Krishna is stronger than that. Yes? So, the ability to control the mind and the senses at the first stage of Dhyayato Vishayam Pumsam, and therefore saving ourselves from this torture of everything else. It's a torture. Can be done when we take shelter of Lord Krishna. Because only He has the ability to help us from this. You know, they say if Maya's hook is 5 meters, Krishna's hook is 5 meters and 1 inch. It will go that much longer to bring us back. जितना भी mind attract होता है यहाँ पे, Krishna has the ability to attract the mind far more than that. You know, Rup Goswami writes this prayer that one gopi is asking another gopi, where are you going? You know, and then she only answers, wherever you are going, if you don't want your material concepts to be shattered, if you don't want this feeling that I can be happy in this material world by engaging in the senses, if you don't want yourself to be completely engrossed in spiritual bliss, then don't go to the bank of the Yamuna, because there is a boy who's playing the flute who will enchant your mind. Krishna's name is Govinda. Govinda means the one who is the master of Go means cow and Go also means senses. Krishna is the master of the senses. So when we, this is, you know, Prabhupada doesn't give solutions. Ye mat karo, ye mat karo, ye mat karo, ye mat karo, ye mat karo. To kare kya? You know, like you mentioned desirelessness. That's not possible. Right? So Prabhupada is giving us alternative solution. ये करो, ये करो, ये करो, ये करो. ऐसे अपने माइंड को एंगेज रखो ताकि ये सब मेस में हम पड़े ही नहीं. We don't get involved in this. So, how to avoid contemplation of the senses? What to do? Contemplate on Krishna consciousness. Rather than whenever our mind starts to think, ये करेंगे, वो करेंगे, इससे happiness, think, अच्छा ठीक है, मैं अपने spiritual life के लिए ये करता हूँ, spiritual life के लिए वो करता हूँ. Start reading the Bhagavad Gita, start chanting Hare Krishna. In this way it's possible. We have so many examples in Shastra, you know, of positive and negative. Positive, one biggest positive example is Haridas Thakur. Haridas Thakur was in a Muslim family, he was born. But he was such a wonderful devotee and he had such faith in chanting Hare Krishna that Chaitanya Mahaprabhu gave him the title Namacharya, Acharya of the holy name. That means you are the best, you are the topmost authority in the holy name. You have so much faith in the holy name that you are the topmost authority. Once, one person who was envious of Haridas Thakur had his kutia on the edge of the city. तो वहाँ पे काफ़ी secluded area था. So there once this person who was envious of him, he sent a prostitute there. Young prostitute. Haridas Thakur was young. And he told her, इसका ये जो भक्त बनने का ये है ना, इसका ये सब ख़त्म करो. She said, no problem, he'll see me once and ख़त्म हो जाएगा वो. And she went there,
एंड हरिदास ठाकुर टोल्ड हर, हाँ ठीक है आप थोड़ा वेट करो, मैं जप बाकी है. आज अगर दोपहर को हम जप कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे टक 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 आएगा, हम अरे यार कुछ तो हो रहा है यार वो क्रिकेट मैच में, ठीक है हरे कृष्णा करता हूँ, रुक पहले थोड़ा देखूँ तो क्या हो रहा है. हरिदास ठाकुर को तो क्या टेम्पटेशन दिया. ही टोल्ड हर, थोड़ा रुक जाओ, मेरा जपा बाकी है, जपा करके फिर आपसे बात करूँगा, आपको क्या चाहिए पता है. जब इतना कर रहे थे कि रात होके दिन हो गया. लेडी अभी तो दिन हो गया, चले गई वो. एंड शी टोल्ड दैट पर्सन हु हैड एम्प्लॉयड हर टू डिस्टर्ब हिम, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा. ही हैज सीन मी ना, उसका ध्यान तो विषयाम पुंसम शुरू हो गया होगा, सोच रहा होगा अभी मेरे बारे में, कल हो गया, कल देखती हूँ कैसे जप करता है वो. ही वेंट टुमारो अगेन, ही टोल्ड हर आई एम सॉरी एक्चुअली आज का भी मेरा थोड़ा कोटा बाकी है. हरिदास ठाकुर का कोटा क्या था राउंड्स का? 3 लाख. कितना होता है वो? 192 राउंड्स. 192 राउंड्स. बेनिफिट क्या है इतना माला करने का? चलो स्पिरिचुअल बेनिफिट तो बहुत है, एक और बाय प्रोडक्ट क्या है? कुछ और करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा. हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है तो, बट ही वॉज डूइंग. तो सेकेंड डे वापस वो बोला अरे यार माला बाकी है, थोड़ा वेट करो. सेम चीज़ हुआ. थर्ड डे सेम चीज़ हुआ. बाय द एंड ऑफ द थर्ड डे शी वॉज हियरिंग हिम ना, वो बाहर बैठी थी, वो सुन रही थी जब कर रहा है. शी गॉट ट्रांसफॉर्म्ड. एंड एट द एंड ऑफ द थर्ड डे शी वेंट विथ फोल्डेड हैंड्स एंड शी टोल्ड हिम कि ये हुआ था, इसने मुझे भेजा था, एक्चुअली मेरा प्रोफेशन ये है. एंड शी वॉज रिपेंटिंग सो मच, आई एम सो फॉलन, ये वो. ही टोल्ड हर छोड़ दो जो भी हुआ, वाटर अंडर द ब्रिज, कि हो गया खत्म. नाउ यू रियलाइज इट, आज के बाद वो मत करो, आज के बाद ये माला लो, मैं ये कुटिया छोड़ के दूसरा कुटिया दूसरे साइड पे बना दूंगा, तुम यहाँ बैठ के भजन करो. And then she became a saint. There is a phrase, no? Every saint has a past and every sinner has a future. अभी हम ये नहीं बोलना चाहिए हमें, पर प्रभु जी ये सब तो मैं कर नहीं सकता हूँ, आपको पता नहीं है मैंने क्या किया है, आपको पता नहीं है मेरे मन में क्या क्या है, आपको पता नहीं है मैं दिखा रहा हूँ बाहर कुछ, मेरा माइंड इतना हॉरिबल है. सबका ऐसा ही है, मेरा भी ऐसा ही था, अभी भी है. Every saint has a past. We are not saying we are saints, but we can rephrase. Every practicing devotee has a past. हो गया ठीक है, नो प्रॉब्लम, पर अभी ये लो, क्योंकि ये नहीं लेंगे तो वो तो बदलेगा नहीं, वो तो और बढ़ेगा. That's why at youth, when we take to Krishna consciousness, our concepts of life can change. We can be happy, and now is the time to change it. And therefore now is the time to have regulation in life. Regulation is very important. That's why in earlier times there used to be gurukuls, and students used to be sent to gurukul, where they used to be regulated, and at the age of 25 they would decide, हाँ ठीक है, अभी I want to live a worldly life. No problem, you live. You have been so regulated that even if you live a worldly life, you will not get enamored by these things. You will continue to practice your spiritual life, and therefore you will be happy. So regulation is very important. So therefore regulation, now taking it to the practical level, regulation keeping Krishna consciousness in mind. So all of us should get up early in the morning. All of us should chant Hare Krishna in the morning. All of us should read at least 1 or 2 shlokas of Bhagavad Gita every morning before we go to college or before we go to office. Time है, जल्दी उठेंगे तो time बन जाएगा. I used to leave home every day at 8 o'clock to go to office. And then I came to Krishna consciousness. 2 माला शुरू हुआ, चलो 2 माला तो एडजस्ट हो जाएगा. 4 माला हो गया, हाँ 4 माला भी एडजस्ट हो जाएगा. उसके बाद जब डिवोटीज ने बोला अभी 6 कर दो, अरे टाइम किधर है? 6 बजे उठता हूँ, नहाता हूँ, 4 माला करता हूँ, कुछ चाय वाय पी के ब्रेकफास्ट खा के निकलना पड़ता है, हो जाता है 8 बज जाता है. टाइम ही नहीं है, इम्पॉसिबल, 4 से ज़्यादा मैं कर नहीं सकता हूँ. देन दे गेव मी अ रेवोल्यूशनरी आइडिया. दे सेड थोड़ा और जल्दी उठोगे तो टाइम बन जाएगा. अरे हाँ यार, ये तो सोचा ही नहीं. So if we get up early, then there is time. And then try to sleep early. Scientifically also it is proven. The hours of sleep we get from 9 p.m. to 3 a.m. give us double returns. तो चलो 9 बजे तो कोई सो नहीं पाएगा, चलो हम 11 बजे भी सो गए. 11 से 3 कितने घंटे होते हैं?
4। वो 4 घंटे में आपको बेनिफिट कितना मिलेगा? 8 घंटे सोने का। 3 बजे मत उठना, पर 11 बजे सो के हम 5:30 बजे तो उठ सकते हैं ना। 3 से लेके 6 के बीच में जितने घंटे सोएंगे उतने घंटे का बेनिफिट मिलेगा। 6 के बाद जितने घंटे सोएंगे आधा बेनिफिट मिलेगा। तो सपोज यू स्लीप एट 11 and you get up at 5 or 5:30. Maths tells you that is 6.5 hours. This concept tells you it's how much? 11 a.m. to 3 p.m. का 8 हो गया, and 3 to 5:30 is 2.5. That's 10.5 hours. उससे ज़्यादा ज़रूरत है क्या सोने का? उससे ज़्यादा कोई सोएगा ना? Actually, more than 8 hours if anyone sleeps, that's mode of ignorance. So maths will tell you it is 6 hours, but this will tell you no, it's much more. And that's regulation. And there will be days where we will think when we get up in the morning, अरे यार नींद आ रही है, वो कहाँ वो कॉन्सेप्ट लगता है बाकी सबके शरीर में एप्लीकेबल, मेरे में तो है ही नहीं वो कॉन्सेप्ट मुझे तो लगता है मैं 2 ही घंटा सोया हूँ. At that time, और मन में जप ही नहीं लग रहा है, I mean, जप में मन ही नहीं लग रहा है और मन में भी जप नहीं जा रहा है, और at that time, if you just ignore that thought and continue for few days, few weeks, few months also sometimes. I have had such times where, I have gotten up after coming home from office very late, and I have gotten up again at 5 o'clock, and my mind is just not going on the chanting, and I'm thinking, what am I doing? And there have been days where that has happened. But if you just continue, it will become a habit. And the taste in chanting will overact this thing, will supersede this thing. At that time, we need determination. Anyone who is successful at anything requires determination. If you wish to be successful at being happy, this determination we require. Regulation and sadhana in the morning, and then regulation at night to go to sleep. Switch off the smartphone after 9 p.m. or 10 p.m. उसको एरोप्लेन मोड में रख दो या उसको बंद ही कर दो. ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर अच्छा डिवोटी बनना है तो. Regulation is required. And the next regulation, there are 2 more regulations which are needed. Actually 3. One is regulation of association, one is regulation of diet, and one is regulation of recreation. Along with regulation of time, ये 3 regulation of association means you give up association of these unregulated, overly engrossed in worldly enjoyment people. You take association of devotees. Regulation of diet. Try to eat sattvic food. Even if चलो आपके ऑफिस के वजह से या काम के वजह से या कहीं जाने के वजह से you can't have prasad all the time. At least don't eat non-vegetarian food. At least don't eat food with onion garlic. At least don't eat too spicy foods. Sattvic khao. And then mentally offer it to Krishna. Even if because of your office, maybe you have to go out and eat something. Mentally you can offer it to Krishna. So regulation of diet. And third one was? वो क्या होता है? Recreation means enjoyment. Regulation of enjoyment मतलब क्या? What is enjoyment in bhakti? प्रसाद. पूरा दिन प्रसाद खाते रहो. जब भी माइंड थोड़ा बोले आज पूरा दिन प्रसाद खाना, तो इंडिया पाकिस्तान में ध्यान नहीं जाएगा. प्रसाद दो. प्लीज गिव एवरीवन 10 समोसास, 10 रसगुल्लास, और कुछ है 3-4 पिज्जा दे देना. पूरा दिन प्रसाद खाओ, माइंड कहीं नहीं जाएगा. ट्रू, but it may lead to other problems, so not fully recommended. But it means that try to train the mind and get a taste for spiritual subject matter, and then that will bring
then the taste for then enjoyment and other things will not be there. Mind basically wants enjoyment. An untrained mind thinks enjoyment is here and there. A serious devotee understands untrained नहीं हो सकते हैं, कुछ regulation चाहिए. But that's also not enough. We have to develop a higher taste. Krishna says, Vishayan vinivartante niraharasya dehina rasavaryam raso apyasya param drishtva nivartate. This Vishaya vinivartante, this trying to always, mind is always going here. Niraharasya dehina, in the body, it's just like body sense enjoyment, वही चल रहा है. Rasavaryam raso apyasya. But when you develop a higher taste, then all this can be given up. That means take interest in reading scripture. Take interest in reading Ramayana and Mahabharata. Proper book. वो खाली serial नहीं. Proper book. Take interest in reading Prabhupada's biography. Take interest in reading Srimad Bhagavatam. Everyone likes to read stories. All these are stories. Bhagavad Gita is philosophy. Bhagavatam is stories. Chaitanya Charitamrita is stories. Prabhupada called Chaitanya Charitamrita as a gulab jamun. मतलब क्या है गुलाब जामुन? आप कहीं से भी खाओ मीठा ही है. So he's a Chaitanya Charitamrita, कहीं भी पढ़ो, it's sweet. So develop a taste for this. हम सब जब क्रिकेट देखना जिसने भी शुरू किया था, स्टार्टिंग में लगा होगा ये पता नहीं क्या है, अभी याद भी नहीं है कि अरे हाँ ऐसा भी एक टाइम था. बट देखते गए, खेलते गए, कोई भी स्पोर्ट्स या कोई भी कुछ रिक्रिएशन, यू डेवलप अ टेस्ट फॉर इट. देर आर योर फ्रेंड्स हु विल बी थिंकिंग अरे क्या क्रिकेट के पीछे इतना पागल है, और यू में भी थिंकिंग क्या ये इतना फुटबॉल के पीछे पागल है, या क्या ये इतना गेमिंग के पीछे पागल है. पीपल प्ले वीडियो गेम्स एंड ऑल. पहले होता था खाली बच्चे लोग खेलते हैं वीडियो गेम्स. नाउ यू हैव प्रोफेशनल गेमर्स. दैट इटसेल्फ इज अ जोक. Professional gamer. That's meant for recreation. I am become professional at recreation. Similarly, we see examples of devotees who are so peaceful. Their minds engaged in reading Shastra. Their minds engaged in chanting Hare Krishna. Their minds engaged in hearing Krishna Katha. Their minds engaged in service. That we feel, यार ये तो कहीं और से आया है. ये कैसे इसको इस सब चीज़ में टेस्ट है? इट्स एन अक्वायर्ड टेस्ट. सो फॉर दैट रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड. सो इनिशियली व्हेन मज़ा नहीं भी आ रहा है ना, अगर हम करते गए, द प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द प्रोसेस इज स्पिरिचुअल. इट इज डायरेक्टली एक्टिंग अपॉन द सोल. आफ्टर अ वाइल द टेस्ट विल कम. एंड दैट इज हाउ वी कैन हैव रेगुलेशन इन आवर लाइफ. इट रिक्वायर्स डिटर्मिनेशन एंड इट रिक्वायर्स हायर टेस्ट. ये दोनों चीज़ चाहिए. डिटर्मिनेशन रोज सुबह उठने का, डिटर्मिनेशन इसको ना बोलने का, डिटर्मिनेशन इसको हाँ बोलने का, एंड करते रहने का कि एक हायर टेस्ट डेवलप हो जाएगा. देन यू विल लाइक रीडिंग भगवद गीता. देन यू विल लाइक रीडिंग शास्त्र और हियरिंग कृष्ण कथा. राइट. सो इन दिस वे वी कैन लीड अ हैप्पी लाइफ. एनी क्वेश्चंस? यस. कोई कारण है उसके वजह से. हाँ, उसको मिलना नहीं चाहिए था, तो मेरा तो जेन्युइनली सोच रहा हूँ कि उसको ऐसे कैसे मिल गया. सबने सुना? यू हर्ड दिस क्वेश्चन. हाउ टू डिटेक्ट एनवी. हाउ टू डिटेक्ट दैट वी आर जेलस और एनवियस ऑफ समबडी. सो इट इज़ वेरी ट्रू व्हाट यू सेड कि हम उसको जस्टिफाई करने लगते हैं. कि सपोज फॉर एग्जांपल आपको आप what do you do? You're a student, right? So at the end of this year you get first rank. Others will start to think, अरे यार ये तो
इतना पढ़ता नहीं है, assuming, he'll start to think ना कि अरे यार कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है. He'll start to feel jealous. So the jealousy and envy is all a function of our ego, false ego, thinking that actually all good should only come to me and I am the only one who deserves good to happen. एंड मेरे साथ नहीं होके किसी और के साथ हो गया तो आई विल फील दैट वो एक लॉ टूट गया है कि ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए था. सो एनी टाइम सच थॉट कम्स, वी शुड अंडरस्टैंड कि ये थॉट को जस्टिफाई करने का मतलब ही क्या है. मैं अपने से रहूँ ना, लेट मी जस्ट थिंक अबाउट माई सेल्फ एंड माई अचीवमेंट्स और माई फेलियर. वाई एम आई इवन ट्राइंग टू एनालाइज व्हाट्स हैपनिंग इन हिज लाइफ. द फैक्ट दैट आई एम हु हैज़ गिवन, उसके लाइफ को एनालाइज करने से मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है. हाँ, कुछ किसी को नेगेटिव हो गया एंड आई एम थिंकिंग कि फ्रॉम अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू कि यार ये बेचारा फेल हो गया है, इसको ये क्यों फेल हुआ, क्यों ऐसे हुआ, एंड आई एम थिंकिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेल्पिंग हिम, दैट्स गुड. आई एम ट्राइंग टू हेल्प हिम, दैट्स फाइन. बट एनालाइजिंग समवन्स अचीवमेंट्स with a feeling that ऐसा कैसे हो गया, if I am trying to do that from the point of view of इससे मैं क्या सीख सकता हूँ ताकि मैं भी करूँ, then that's fine. But otherwise I should just immediately understand the minute my mind is going in that direction कि यार ये तो deserve नहीं करता या ये तो कैसे हो गया, I should understand that वो thought के direction में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे मेरा कोई भला नहीं होने वाला. कुछ होगा भला नहीं ना. सो आई शुड जस्ट अंडरस्टैंड किया, सी आई एम फीलिंग एनवी टुवर्ड्स दैट पर्सन एंड आई शुड स्टॉप इट. सो रादर देन ट्राइंग टू फिगर आउट व्हेन आई एम फीलिंग एनवी एंड जेलसी, द मिनट आई स्टार्ट टू थिंक लाइक दैट इसके साथ ऐसा कैसे हो गया, या इसके साथ ये होना नहीं चाहिए था, ये कैसे हो गया, इमीडिएटली आई शुड टेल माई माइंड तेरा कुछ भला होने वाला है क्या ये सोच के, या ये कैसे हुआ क्यों हुआ समझ के तेरा कुछ फ़ायदा तो नहीं होने वाला है, सोचो ही मत उसके बारे में. दैट्स हाउ टू डू इट. नाउ द मोर अ पर्सन टेक्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड बिकम्स अ डिवोटी, automatically the mood of compassion will develop in the heart of a devotee. And when the mood of compassion develops in the heart of a devotee, automatically envy and jealousy will start to reduce. Till we reach that stage, at least we can tell our mind there is no point in thinking in this direction, it's not going to lead any benefit, let me just stop it. Same, ध्यायतो विषयम पुंसाम, वो सोचने की ज़रूरत नहीं है वो डायरेक्शन. Unless I am analyzing from a point of view of, oh, this person got this rank, he must have done something good, let me try and see what he did so that I implement it in my life, then it's fine. But usually वो हम वैसे सोचते नहीं हैं, हम अलग डायरेक्शन में सोचते हैं, तो वो सोच के कुछ मतलब ही नहीं है. Does that help? Any other question? One very good way of getting this taste in spiritual life is by disassociating ourselves from our city and every few days or months taking a spiritual break. And that very easily happens when we go on yatras, spiritual yatras. Because what happens is now we are no longer in Kalyan, Bhivandi, Mumbai, we are in a different area. We are no longer with our family, with our friends, with our colleagues. We are with devotees, spiritual colleagues. You are all spiritual colleagues. The distractions are less because the whole schedule revolves around Shravanam and Kirtanam. So for 7 days, for 8 days, for 2 days, how many ever days you go, best is to go for the entire thing. 10 days it is roughly, aane jaane mila ke 10 days. That 10 days we have hardcore Krishna consciousness. What happens with that is, then we get this opportunity to allow ourselves this higher taste. And then when we come back also, then we get more determined to continue. So we are going to Vrindavan
on 3rd November. 3rd November we are going by train, reaching on 4th, and return is 12th. 12th को वहाँ बैठेंगे, 11th को बैठेंगे, 11th को बैठेंगे, 12th को यहाँ आएंगे, right? So, and it's in the month of Kartik. Kartik is a very auspicious month. There is so much spiritual benefit of being in Vrindavan in Kartik. So, think about it. अगर ये सब से बचना है, कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा. अब ये आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है, इसके लिए थोड़ा मेहनत करो. So, take a break. Do whatever you have to take a break and join the devotees and go to Vrindavan. I promise you, it will be an investment for your spiritual life. Your spiritual life will grow a lot by taking this break. You may think कि नहीं ठीक है ना, मैं यहाँ बैठ के भी पढ़ूंगा गीता, मिलेगा benefit यहाँ पे भी. But then when you detach yourself from your surroundings and attach yourself to a spiritual surroundings in association of devotees, that is very, very potent. So please think about it and invest something in your spiritual life and come for the yatra. If you want more details, you can talk to Kunal Prabhu. Okay, thank you very much. Please go home and read these verses again and take your spiritual life seriously. Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे.